बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर आर्य जैन बाय कंप्यूटिंग आईक्यू के साथ। आज जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स को जो है उनका रनिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है, ताकि आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और नेक्स्ट अगर आप कोई भी एल्गोरिथम राइट करते हैं तो उसका रनिंग टाइम जो है वो ईजिली कैलकुलेट कर सकें। तो अब हम डिफरेंट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एल्गोरिथम है, हम सम करवा रहे हैं दो वैल्यूज जो है हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, और वो जो वैल्यूज है ए और बी वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास आ रही हैं। स्टेप वन पे हम क्या कर रहे हैं, हम दो वैल्यूज को ऐड करके हम एक थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम वही रिजल्ट जो हमारा स्टोर था उस वेरिएबल के अंदर उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो है इसका टाइम एनालिसिस करना है। तो ये हमारा वॉच टाइम तो नहीं होगा, तो फिर हमने एनालिसिस जो है वो किस तरह परफॉर्म करना है। तो हमने एज्यूम किस तरह करना है, हमने देखना है हर स्टेटमेंट जो है हमारे एल्गोरिदम की वो 1 यूनिट ऑफ टाइम दे रही है। ठीक है, हर आपकी सिंपल स्टेटमेंट जो है वो एल्गोरिदम की वो 1 यूनिट ऑफ टाइम दे रही है। लेट्स सपोज आपका एल्गोरिदम जो है अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए वो किसी और एल्गोरिदम को कॉल कर रहा है, तो हमें उसको भी फिर एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि वो नेस्टेड स्टेटमेंट्स नहीं है। ईच स्टेटमेंट जो है वो 1 यूनिट ऑफ टाइम दे रही है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी काउंट कितना है, 1 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज को जो है सम करवा के इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका 1 यूनिट ऑफ टाइम दे रही है। यहाँ पे हम जस्ट प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये भी आपकी 1 यूनिट ऑफ टाइम दे रही है। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ एडिशन जो है वी कैन काउंट इट टू 1। हियर जो है हम डिस्प्ले करवा रहे हैं दैट कैन आल्सो बी टेकन एज 1। ठीक है, अब हमने टोटल काउंट जो है अपने ऑपरेशंस का वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम गए तो हमने टोटल काउंट जो है इन दो स्टेटमेंट्स को हम ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो रनिंग टाइम जो है ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम इज 2। रनिंग टाइम जो है आपके इसके एल्गोरिदम का वो क्या है, वो आपका 2 है। तो आप जब भी कोई इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करें, मतलब आप एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मतलब कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, या मतलब रिलेशनल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करें, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, आप जो है इज इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आपके लॉजिकल ऑपरेशन मतलब एंड हो गया, मतलब आप मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स से जो प्रोड्यूस हुआ हुआ रिजल्ट उनको अगर आप कंबाइन कर रहे हैं, या मतलब और ये आ गया आपका नॉट आ गया। ठीक है, ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। लॉजिकल ऑपरेशन जो है आप वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो है सारे जो है काउंट होते हैं एज ए 1। ये सारे जो है 1 यूनिट ऑफ टाइम जो है वो आपका लेंगे। मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम का एटलीस्ट वन जो है एक आउटपुट जो है वो लाजमी होता है। ठीक है, या तो आप वो प्रिंट करवा सकते हैं या वो आप रिटर्न करवा सकते हैं। तो रिटर्न जो है, रिटर्न स्टेटमेंट भी सिमिलरली जो है वो आपका 1 यूनिट ऑफ टाइम लेती है। ठीक है, लाइक दिस। तो आपको स्टेप वन को देखकर कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे तो हम दो काम कर रहे हैं, पहले हम एडिशन कर रहे हैं देन हम असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों 1 यूनिट ऑफ टाइम आ रहा है, हमारा 2 आना चाहिए कि पहले हम एडिशन कर रहे हैं देन हम असाइन कर रहे हैं। तो आपने 1 क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट है, मतलब आप जी के अंदर असाइन कर रहे हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस एफ, तो ये भी जो है 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगी आपका। ऑब्वियसली मशीन के अंदर जाते हुए काफी कन्वर्जन होगी आपकी। लेट्स सपोज जो है पहले ये मल्टीप्लीकेशन होगी बी और सी की। ठीक है, फिर जो है ये एडिशन होगी जो इनका रिजल्ट आ रहा होगा उसमें। ठीक है, ए से फिर जो है यहाँ पे जो भी रिजल्ट इसका आ रहा होगा फिर आपकी एडिशन होगी। तो ये तीन स्टेटमेंट्स तो यहाँ पे बन गई, यहाँ पे आप असाइन करें तो 4 हो गए। तो हम जो है एब्स्ट्रैक्टेड लेवल पे देखेंगे, इसको भी जो है हम 1 ही कंसीडर करेंगे। हायर लेवल पे हम देखेंगे तो असाइनमेंट ऑपरेशन भी जो है वो भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट का जो ऑपरेशन है, ये जो भी है ये सारे 1 यूनिट ऑफ टाइम लेंगे। तो रनिंग टाइम को मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इट इज ऑलवेज अबाउट ऑपरेशंस काउंट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स वी टेक इट एज एन। तो रनिंग टाइम जो है वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आपके इनपुट साइज के ऊपर। डिपेंड्स अपॉन इनपुट साइज। ठीक है, तो रनिंग टाइम जब आपके इनपुट साइज के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, तो हम कन्वीनियंटली जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रनिंग टाइम को विद अ पर्टिकुलर टी। टी के साथ जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं रनिंग टाइम को। और बिकॉज ये जो डिपेंड कर रहा होता है आपके इनपुट साइज के ऊपर, वी कैन ऑलवेज टेक इट एज एन। हम जो है इसको एन के तौर पे जो है वो ले सकते हैं। वी कैन से रनिंग टाइम कैन बी डिनोटेड एज टी ऑफ एन।
टी ऑफ एन के तौर पे जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम है वो आपके पास आ गया 2। तो ये हो जाता है आपका टाइम फंक्शन। अक्सर लोग जो है इस टाइम फंक्शन को जो है एफ ऑफ एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास फंक्शन है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप दोनों में से किसी को भी कंसीडर करें। नेक्स्ट जो है हम अपने चैनल का नाम जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं, उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू जो है यूजर ने इनपुट करवाई है। लेट्स सपोज यूजर ने जो है वो 5 इनपुट करवाया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 5 टाइम्स जो है अपने चैनल का नाम जो है वो प्रिंट करवाना है। सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन होगी, ठीक है। ये जो है आपका 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है लेस देन इक्वल टू एन हो रहा है, ये जो है बार बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ पे आइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने इसको एनालाइज करना है, ठीक है। 1 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, यस कंडीशन जो है आपकी ट्रू हुई, यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट जो है कितने यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, 1 यूनिट ऑफ टाइम आपका ले रहा है, ठीक है। तो दोबारा जो है फिर इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे जो है 1 + 1 आपका 2 हो गया। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन जो है आपकी ट्रू ही, फिर आपने प्रिंट करवाया। फिर जो है यहाँ पे 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 5 तक जो है ये प्रिंट हुआ। हमने एन के अंदर क्या लिया था, आपका 5 लिया था, ठीक है। 5 तक प्रिंट हुआ, फिर जो है इंक्रीमेंट हुआ आपका, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो ये जो कंडीशन है ये कितनी दफा आपकी चल रही है, ये चल रही है n+1 टाइम्स। फॉल्स पे भी आपकी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे 5 था तो ये 6 टाइम्स चल रही है। और ये जो है आई जो है कितनी दफा चल रहा है, ये आपकी लूप की बॉडी का पार्ट है। जितनी दफा लूप की बॉडी चलेगी उतनी दफा ये चलेगा, ठीक है। तो जितनी दफा आपकी ये जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी है, मतलब बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, उतनी दफा जो है आपका ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो लूप की ये जो है वो कितनी दफा चल रहा है आपका प्रिंट जो है, ये जो है एन टाइम्स चल रहा है। तो लूप की बॉडी के अंदर है, जितनी दफा लूप चलेगा उतनी दफा ये जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपका कितनी यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो लूप के अंदर है, लूप के अंदर कोई भी चीज है वो जो है जितनी दफा लूप चल रहा है आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना। अगर लूप जो है लॉग एन टाइम्स चल रहा है तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी जितनी दफा लूप चल रहा है उससे आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी जो है आपका 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है, लेकिन ये जो है कितनी दफा चल रहा है आपका लूप, एन नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास कितना टाइम लेगी, n+n, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल जो है ये वाली स्टेटमेंट आपका कितना टाइम ले रही है, 2n+2। ये जो आपके पास कितना टाइम ले रही है, n। तो इन सबको जो है आप ऐड कर दें, 2n+n+2, ये आ गया 3n+2। तो आपका रनिंग टाइम जो है वो कितना आ गया, tn या एफ ऑफ एन या टाइम फंक्शन जो है आपका कितना आ गया, 3n+2 इस एल्गोरिदम का। तो लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट्स है, जितनी दफा जो है आपका लूप चलेगा उससे आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपकी स्टेटमेंट लेट्स सपोज ये जो है एन नंबर ऑफ टाइम्स चल रही है, 1 यूनिट ऑफ टाइम नहीं चल रही, ठीक है। आपका लूप जो है लॉग एन टाइम्स चल रहा है, एन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं चल रहा, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है लॉग एन को एन से, ठीक। लेट्स सपोज ये स्टेटमेंट जो है आपकी एन स्क्वायर टाइम्स जो है वो चल रही है, लूप जो है आपका एन टाइम्स चल रहा है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो है एन स्क्वायर को आपने, लूप जो है एन से चल रहा है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। लेट्स सपोज लूप जो है आपका लॉग एन टाइम्स चल रहा है, ये स्टेटमेंट जो है 1 टाइम चल रही है, तो आपने लॉग एन को जो है इससे मल्टीप्लाई कर देना है 1 से। तो जितनी दफा जो है आपका लूप जो है वो चल रहा है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो कितनी दफा भी चल रही है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये जो है हमारी इस एल्गोरिथम का जो है रनिंग टाइम निकला है या टाइम फंक्शन जो है। तो रनिंग टाइम जो है आपके एल्गोरिथम का वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इनपुट साइज के ऊपर। लेट्स सपोज मैं जो है यहाँ पे 5 की जगह जो है वो 100 दे देता हूँ, तो यहाँ पे 100 दफा जो है एनवाई कंप्यूटिंग आईक्यू जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैं 1000 दे देता हूँ तो 1000 दफा होगा, 1 लाख दे देता हूँ तो 1 लाख टाइम्स होगा। तो ये क्या हो रहा है, आपका रनिंग टाइम जो निकला है वो क्या है, मतलब आपका रनिंग टाइम जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके इनपुट के ऊपर। जो आप इनपुट वैल्यू देंगे उसके हिसाब से जो है आपका रनिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट होगा। तो रनिंग टाइम जो है आपके एल्गोरिथम का वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इनपुट के ऊपर। तो रनिंग टाइम जो है इट इज ऑलवेज अबाउट ऑपरेशंस को डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इंस्टांसेस, वो टेक इट एज एन। नंबर ऑफ इंस्टांसेस जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका नंबर ऑफ इनपुट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है, जिसको हमने एन कंसीडर किया है। जब भी हम एल्गोरिथम का रन टाइम जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम वर्सली डोमिनेंट टर्म को जो है उसको कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। हम जो है वर्सली डोमिनेंट टर्म को जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं, यानी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये ओवरऑल बिहेवियर को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है जब इनपुट साइज आपका बढ़ता है, ठीक है। तो नॉन डोमिनेंट टर्म्स और कांस्टेंट को जो है हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन डोमिनेंट टर्म 2 आ गई, ठीक है। कांस्टेंट जो है 3 आ गया और ये 2 आ गया। तो ये आपके पास छोटा सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल आपके पास बड़ा भी होता है। तो आप उसमें से क्या करना है, आपने जो है वर्सली डोमिनेंट जो टर्म आ रही है उसको आपने पिक करना है, ठीक है। और नॉन डोमिनेंट टर्म्स और कांस्टेंट को जो है वो एलिमिनेट कर देना है। इससे आपको रन टाइम को समझने में आसानी होती है, ठीक है। जैसे ही आपका इनपुट साइज जो है वो बढ़ता है तो रन टाइम में इंक्रीज किस तरह हो रहा है तो वो समझने में आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है
ठीक है। तो रन टाइम जो है आपके एल्गोरिदम का, उसको आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं इसकी वजह से कि आपका रन टाइम जो है वो क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, लॉगरिथमिक है, क्यूबिक है आपका। तो ये है जो है हम नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर इसको देखेंगे। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी एल्गोरिदम को रेडी करते हैं, उसमें कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो हम कॉमनली तमाम एल्गोरिदम में यूज करते हैं, और यही चीज हमारे कोड या प्रोग्रामिंग में भी अप्लाई होती है। प्रॉब्लम आती है जब आप एल्गोरिदम को कॉन्टिन्यूसली बार बार एनालिसिस का काम करते हैं। तो माइट बी पॉसिबल अगर आप इंडिविजुअल ऑपरेशंस को काउंट करें तो वो थोड़ा सा इनफिजिबल हो जाता है। तो फॉर्चुनेटली इन सब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का एक अप्रोक्सीमेट रन टाइम होता है, ठीक है, जिसको हम एज ए शॉर्टकट हम इजीली हमारे एल्गोरिदम की रन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके पास एक्सप्रेशंस आ गए, असाइनमेंट्स, स्टेटमेंट्स आ गई, आपके पास इफ एल्स आ गया, लूप्स आ गए, नेस्टेड लूप्स आ गए, सीक्वेंसिंग एंड कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स हो गए। इन सब की ऑलमोस्ट जो है सेम ही रन टाइम होता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि अंधाधुंध जो है लूप जो है आपका एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो चलेगा। ठीक है, आपने जो है एनालाइज करना है उसे। ठीक है, आपका लूप जो है वो लॉग एन टाइम भी चल सकता है, ठीक है, एन टाइम ना हो तो ये तो बेहतर रन टाइम आ गया आपका। तो आपने एनालाइज करना है, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट मोस्टली केसेस में जो है उनको हम देखेंगे तो सेम ही रन टाइम होता है, उनको हम स्टडी करते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम एक्सप्रेशंस के ऊपर आते हैं। लेट्स सपोज आप एक्स को जो है वो वाई असाइन कर रहे हैं, आर को जो है एक्स प्लस वाई प्लस जी जो है वो असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्स को जो है वाई असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज ओनली वन स्टेप, सो इट्स ऑपरेशन काउंट इज ओनली वन। इसका जो ऑपरेशन काउंट है वो क्या होगा, वन होगा। यहाँ पे जो है आप क्या कर रहे हैं, दो ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, ठीक है। लेकिन हम जो है क्या करते हैं, जब भी हम एल्गोरिदम को एनालिसिस करते हैं, वी ऑलवेज टेक इट टू वन स्टेप काउंट। इसको जो है हमेशा वन स्टेप काउंट जो है हम कंसीडर करते हैं जब हम एब्स्ट्रैक्टेड लेवल पे जो है एल्गोरिदम को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डीप लेवल पे जाएं तो आप कर सकते हैं कि ये जो है तीन स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बन सकती हैं अगर हम लो लेवल जाएं तो। लेकिन हम जो है जब भी एल्गोरिदम को एनालाइज करेंगे तो इसको जो है हम ऑलवेज जो है वन जो है लेके चलेंगे। इसका मतलब आप किसी भी असाइनमेंट या एक्सप्रेशन का रनिंग टाइम जो है वो आप कैलकुलेट करें, दैट इज ऑलवेज यू कैन से इन ऑर्डर ऑफ वन। टी ऑफ एन इन ऑर्डर ऑफ वन यू कैन राइट एज ऑर्डर ऑफ वन। टी ऑफ एन या एफ ऑफ एन ऑर्डर ऑफ वन, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, टी ऑफ एन ऑर्डर ऑफ वन। ये आपका बिगो नहीं है, बिगो को जो है हम आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में अब हम आते हैं लूप के ऊपर। तो लूप में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे क्या कर रहे हैं, अब इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, असाइनमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो है 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है आपका, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है, और ऑपरेशन काउंट जो है इसका हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप कंडीशनली चेक कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहाँ तक चेक करना है, एन तक जो है वो चेक करना है, ठीक है, लेस देन एन तक, जीरो से लेके लेस देन एन तक। मतलब ये जो लूप है जीरो से लेके अगर हम 10 तक जो है वैल्यू जो है वो एन जो है 10 है, तो ये 9 तक जो है वो चलेगा, जीरो से लेके 9 तक, तो ओवरऑल 10 दफा। तो ये जो है एक दफा कंडीशन फॉल्स होने पे भी जो है ये चलेगा, जिसपे ये जो लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये जो है 10+1 मतलब n+1, तो n+1 टाइम जो है ये आपका चलेगी ये वाली स्टेटमेंट n+1। ये जो आप इसको कंसीडर करें कि ये लूप की बॉडी के अंदर का ही पार्ट है, ठीक है। तो जितनी दफा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी इसने भी उतनी दफा एग्जीक्यूट होना है। तो ये जो है कितना टाइम दे रही है, 1 यूनिट ऑफ टाइम दे रही है। लेकिन ये जो है लूप जितनी दफा चलेगा उतनी दफा होगा, तो ऑब्वियसली इसने क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है n से। तो ये आपका n आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपकी स्टेटमेंट्स हैं, इसको अगर मैं एस कंसीडर कर लूँ, ठीक है, तो आपका लूप जितनी दफ़ा चलेगा आप उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो आपका एस मल्टीप्लाई बाय एन हो गया। तो ये वाली स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें, इसको गौर करें, इसको अगर हम लेट्स सपोज कंसीडर नहीं करते, तो ये आ गया आपके पास n+1+1। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2n+2। तो इसका अगर हम रन टाइम निकालें तो हमने नॉन डोमिनेंट टर्म्स को जो है वो पिक नहीं करना है, एलिमिनेट कर देना है, जिसमें ये हो गया और ये हो गया। बर्सली डोमिनेंट जो है हमने उसको पिक करना है, या मतलब कांस्टेंट जो है ये हमने एलिमिनेट कर दिए। तो हमारे पास जो है टाइम फंक्शन जो है, या मतलब आप कह सकते हैं रन टाइम जो है इस एल्गोरिदम का, वो क्या निकलेगा, टी ऑफ एन या एफ ऑफ एन जो है वो आपका क्या निकलेगा, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, क्योंकि यही जो है वर्सली डोमिनेंट टर्म थी इसमें से, इस पॉलिनोमियल में से आपकी, ठीक है। तो अब आपने ऐसे भी नहीं करना कि कोई भी आपने लूप देखा और आपने कह देना कि ये जो है ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स चलेगा, इसका रन टाइम जो होगा एन होगा, ठीक है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जो है लूप को एनालाइज करना है फिर भी, ठीक है, कि आपका लूप जो है वो कितनी दफा चल रहा है। लेट्स सपोज ये मैं इंक्रीमेंट को इस तरह कर दूं, अपडेशन वाला जो आपका कोड है वो मैं यूं कर दूं आई, तो अब क्या होगा, अब तो आपका लूप जो है वो लॉग एन टाइम्स चलेगा।
और आप कह रही हैं ये एन टाइम्स चले। लूप्स में मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपकी हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं जितनी दफ़ा भी आपका लूप चलता है। लेकिन आउटसाइड द लूप जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमेशा ऐड होती हैं, ठीक है? वो मल्टीप्लाई नहीं होती। इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, आप लेट्स सपोज़ जो है वो केक बनाते हैं। केक के अंदर क्या-क्या चीज़ें आपकी ज़रूरी होती हैं? आपका मैदा ज़रूरी होता है, आपकी चीनी ज़रूरी होती है, अंडे ज़रूरी होती हैं, ठीक है? लेकिन आपकी वो जो डेकोरेशन आप करते हैं, आप जो है उसके ऊपर टॉपिंग्स ऐड करते हैं या मतलब कोई भी चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं, स्प्रिंकल्स जो हैं वो ऐड करते हैं, वो आपके जो हैं वो डेकोरेशन के सेक्शन में आते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं होते। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, जब भी आप जो है केक बनाएँगे, ये वाली चीज़ें उसमें लाज़मी होंगी, मैदा लाज़मी होगा, चीनी लाज़मी होगी, अंडे लाज़मी होंगे। टॉपिंग्स वगैरह या मतलब स्प्रिंकल वगैरह जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो अंदर वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं लूप की वो हमेशा हर आइटरेशन पे बढ़ती हैं। लेकिन जो आउटसाइड दी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो लूप के बाहर होती हैं, वो हमेशा जो है वो ऐड होती हैं। लेट्स सपोज़ ये लूप जो है वो आपका एन नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, तो ये वाली स्टेटमेंट्स जो हैं एस इससे मैंने कंसीडर किया तो एस मल्टीप्लाई बाय एन होगा, ठीक है? ओवरऑल अगर हम यहाँ से एन इसको कंसीडर करें, ठीक है? तो ये वाली जो स्टेटमेंट है 1 यूनिट ऑफ टाइम चल रही है, ठीक है? आप जो है और स्टेटमेंट्स भी हैं आपने कंसीडर कर लिया 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो ये जो है हमेशा ऐड होगी, n+1 होगा। ये आपका जो है वो नहीं होगा कि s मल्टीप्लाई बाय n स्टेटमेंट्स जो हैं, ये स्टेटमेंट जो है आपकी s से अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो ये n+s या s+n जो है वो कंसीडर होगा, मतलब इसमें ये प्लस होगा, ठीक है? फिर आपका ओवरऑल जो है वो आप रन टाइम निकालेंगे, ठीक है? ये नहीं है कि आपने मल्टीप्लाई करके जो है n निकाल दिया और प्लस ऐड कर दिया, नहीं। ये जो भी आपका जो है रन टाइम निकल रहा है लूप का, उसके अंदर जो है आप ऐड कर देंगे इसको, फिर जो है आप रन टाइम निकालेंगे। यहाँ पे आपका और लूप लगा हुआ हो और कोई चीज़ लगी हुई हो, यहाँ पे लूप जो है आपका नेस्टेड लगा हुआ हो, उससे जो आपकी टाइम रन टाइम जो है वो आपका निकल के आ रहा है n स्क्वायर, ठीक है? या log n। तो आपने क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट्स होंगी आउटसाइड द लूप इस लूप से, तो आपने क्या करना है उन सबको ऐड करना है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे जैसे एन स्क्वायर आ गया, लॉग एन आ गया, ये हम जो है ये मुख्तलिफ रन टाइम्स को नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है हम देखेंगे। तो अब जो है हम नेस्टेड लूप्स का रनिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे असाइनमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एन है और ये आई प्लस प्लस है। तो आपने क्या किया, ये छोटी कर ली यहाँ पे और देखा कि रन टाइम कोई और तो नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे आपको छोटी हो गई कि ये जो है एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये चल रहा है। आप लूप की बॉडी के अंदर है, यहाँ पे आपने कंफर्म किया ये भी जो है आपका एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये चल रहा है। आपने छोटी करनी है पहले, ठीक है? ये जो स्टेटमेंट्स जो है लेट्स सपोज 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है, ठीक है? तो ये वाला जो लूप है ये आउटर लूप की बॉडी के अंदर है। तो बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं जितनी दफ़ा जो आपका लूप चलेगा। तो ये कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, मतलब n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका आ गया n स्क्वायर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ऑब्वियसली ये भी आपका मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, n स्क्वायर टाइम्स चल रहा है, तो ऑब्वियसली इसको आप n स्क्वायर करके यहाँ पे n स्क्वायर आ, तो इन सबको जो है आप ऐड कर दें तो वो आपका रनिंग टाइम जो है वो निकल आएगा। तो हम जो है टी ऑफ एन जो है आपका, या मतलब टाइम फंक्शन जो है हम जो है वो निकाल रहे हैं, इसका ऑर्डर ऑफ है n स्क्वायर। अब हम देखते हैं सीक्वेंशियल एंड कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स। लेट्स सपोज आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, मतलब 5-6 स्टेटमेंट्स हैं। आपने क्या करना है, आपका रूल ये है कि जो भी रनिंग टाइम जिस भी स्टेटमेंट का निकल रहा है, आपने जो है उसमें से वर्स्टली डोमिनेंट को जो है वो पिक करना है। लेट्स सपोज मेरे पास जो है 2 स्टेटमेंट्स हैं, T1 और T2 मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है? ये जो है ऑर्डर ऑफ एन टाइम ले रही है, ये जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम ले रही है, ठीक है? तो आपकी क्या होगा, मतलब रन टाइम जो है होगा एन स्क्वायर प्लस एन। तो आपने क्या करना है, ऑब्वियसली जो है वर्सली डोमिनेंट को पिक करना है। तो आपके जो रन टाइम जो होगा आपके एल्गोरिदम का, वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ फॉर लूप। हाँ, ये स्टेटमेंट्स हो गई आपकी। तो आपने ये कंफर्म किया कि ये जो है रन टाइम इसका जो है वो एन आ रहा है, ठीक है? लेस देन एन और आई में इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है। यहाँ पे आपने कंफर्म किया ये एन है और ये जो है जब लूप के अंदर है और ये भी एन है, तो ये एन, ठीक है? तो आपके पास जो है 2 रन टाइम्स निकल आए, ठीक है? एक ये आ गया,
ये आ गया। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो है एडिशन करना है हमने, ठीक है? जो लूप से बाहर चीज़ें होंगी उनका एडिशन होगा, जो लूप के अंदर होंगी वो मल्टीप्लाई होंगी। ये जो है 1 मल्टीप्लाई एन, ये जो हो गया आपका एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टेटमेंट्स, ठीक है? ये स्टेटमेंट आ गई आपकी, ठीक है? तो आपने जो है एडिशन करना होता है, ठीक है? आपने एक काम ये करना है कि आप जो है डायरेक्टली अगर आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है इन सब में से जो है वर्स्टली डोमिनेंट जो है उसको पिक कर लें, मैक्सिमम जो है आपने दे दें, ठीक है? मैक्सिमम एन स्क्वायर आ गया यहाँ पे और एन आ गया। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा आपका एन स्क्वायर है? तो टी ऑफ एन जो है टाइम फंक्शन जो है, या आपका जो रन टाइम जो है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इफ एल्स आ गया, मतलब आपका कंडीशन जो है उसकी इवैल्यूएशन होनी है, या तो आपकी स्टेट निकलेगी ट्रू, या होगा आपका फॉल्स, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। उसके बिहाव पे आपकी स्टेटमेंट्स जो हैं जिस ब्लॉक के अंदर लिखी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आ गई सिंपल। ठीक है, ये जो है आपका एक ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, ये एल्स ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, ये लूप आ गया आपका। ये आपकी सिंपल स्टेटमेंट है, ये इसका जो है ऑर्डर ऑफ वन टाइम आ गया, ठीक है? ये जो आपका लूप है और यहाँ पे आपने कंफर्म किया ये जो है कितनी दफ़ा चल रहा है, ठीक है? लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, ये जो है एन टाइम्स जो है ये चल रही है, तो ये स्टेटमेंट्स भी आपकी जो है एन टाइम्स जो है वो चल रही हैं, ठीक है? तो यहाँ से जो है आपने मैक्सिमम निकालना है, ठीक है? आपकी ये जो है वन आ गया, ये जो है आपका एन आ गया, तो मैक्सिमम आपके पास क्या आया? एन आया। तो टाइम फंक्शन जो है वो आपका क्या निकलेगा? ऑर्डर ऑफ एन। तो आपने सेम जो है जैसे सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप कर रहे थे, मैक्सिमम जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे, तो जिसमें भी या तो एल्स में या इफ में जो भी आपका मैक्सिमम होगा वो आपने प्लेस करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपने टाइम फंक्शन जो है आपका रन टाइम जो है वो निकल आएगा। तो वैसे अब तक आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी लूप्स का जो है हमने रन टाइम किस तरह निकालना है, ठीक है? हमने जो है टाइम फंक्शन जो है उसका किस तरह निकालना है। फिर भी मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल जो है आपको प्रोवाइड किया ताकि आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने आउटर लूप को देखना है, ठीक है? आपने वेरीफाई करना है, आपने श्योरिटी लेनी है कि ये कितनी दफ़ा चलेगा, ये एन टाइम्स चल रहा है कि लॉग एन टाइम्स चल रहा है। तो आपने ये जो है श्योरिटी करनी है। नेक्स्ट जो है हम रन टाइम्स जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, और भी डिफरेंट रन टाइम्स होते हैं, तो आपने ये श्योरिटी करनी है। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये कितनी दफ़ा चल रहा है, एन नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, ठीक है? डिटेल एनालिसिस में मैं नहीं जा रहा है, इसको हम कंसीडर कर देते हैं कि ये एन नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। अब ये इस लूप के अंदर है तो ये इसको चेक किया है, वेरीफाई किया, ये कितनी दफ़ा चल रहा है? एन नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, ठीक है? तो ये जो है आउटर लूप की बॉडी के अंदर है, तो आपने इसको किया मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये कितनी दफ़ा हो गया? एन स्क्वायर टाइम्स। इधर आए, इधर आके इसको वेरीफाई किया कि ये कितनी दफ़ा चल रहा है, ऑब्वियसली ये भी जो है आपका एन टाइम्स चल रहा है, तो आपने जो है इसको एन लिखा। तो ये जो है आउटर लूप की बॉडी के अंदर है, आउटर लूप इसका क्या है? ये है। ये कितनी दफ़ा चल रहा है? एन स्क्वायर टाइम चल रहा है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करा, ये आ गया आपका एन क्यूब। सिमिलरली जो है आप इसके अंदर आए, ठीक है? आपने इसको चेक किया, ठीक है? ये कितनी दफ़ा चल रहा है? ये जो है आपका एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है? तो ये जो है आउटर लूप की बॉडी के अंदर है, वो कितनी दफ़ा चल रहा है? एन क्यूब टाइम चल रहा है, आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो है एन फोर आ गया। के अंदर जो है आपकी स्टेटमेंट्स आ गई, ठीक है? मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गई। लेट्स सपोज ये जो है वन ऑर्डर ऑफ टाइम ले रही है, ठीक है? तो ये जो है लूप की बॉडी के अंदर है, और लूप जो आपका कितनी दफ़ा चल रहा है? इनकी पावर फोर टाइम्स, तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया इनकी पावर फोर टाइम। तो यहाँ से जो है आपने एनालिसिस किया, तो वर्सली डोमिनेंट टर्म कौन सी आ रही है? उनकी पावर फोर, तो आपने इसको कंसीडर कर लिया, और जो है कॉन्स्टेंट्स उनको एलिमिनेट कर लिया, तो आपका जो टाइम फंक्शन जो है वो क्या निकला है? एफ ऑफ एन या टी ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन की पावर फोर, ठीक है? तो हमारे जो है मुख्तलिफ जो है रन टाइम्स होते हैं, जो कॉमन रन टाइम्स है उनको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे, हम ग्रोथ रेट को जो है स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।